नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। और आपके सामने आ ही गया होगा कि आज हम किस मुद्दे पर बात करें। जिहादी लेख, आरएसएस टारगेट। बात मदरसे की होगी। मदरसा जहां आप कहते हैं कि तालीम ली जाती है, लेकिन उस तालीम की जगह पर अगर नकली नोट छापे जा रहे हैं, अगर उस जगह पर आपको यह बताया जा रहा है कि यह संगठन आतंकी है, आपके जहन में जहर घोला जा रहा हो, तो आप उससे क्या कहेंगे। आज इसी मुद्दे पर बात हो रही है। प्रयागराज के मदरसा की बात कर रहे हैं। जामिया हबीबिया में बीते दिनों नकली करेंसी की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ था। अब मदरसे के प्रिंसिपल के कमरे से भड़काऊ और जिहादी साहित्य बरामद हुआ है। आईबी की रेड में प्रिंसिपल के कमरे से आरएसएस विरोधी एक किताब मिली है और किताब में आरएसएस को सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन करार दिया है। इसके अलावा कुछ और संदिग्ध साहित्य और पर्चियां मिली हैं और इन पर्चियों में देश में हुए आतंकी घटनाओं का जिक्र है। मदरसे के प्रिंसिपल पर आरोप लग रहा है कि वहां पढ़ने वाले बच्चों को ब्रेन वॉश किया जाता था, संघ के खिलाफ जिहादी तैयार कर रहे थे। तो सवाल बहुत सारे जिस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान होंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आप देख लीजिएगा। अगर ऐसा किया है तो बहुत बड़ा जुर्म है, देशद्रोही वाला मामला है। आरएसएस की आलोचना भारत में बहुत सारे लोग करते हैं। मुझे नहीं लगता है कि आरएसएस के खिलाफ साहित्य मिलना भी कोई विषय है। इस तरह की गतिविधियां करने वालों पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। मदर और उसका बेटा वही जो पकड़ा गया है, यही दोनों ऊपर रहते थे और कोई जो है तो ऊपर जाता ही नहीं था। मदरसे में नकली नोट छापने का कारखाना पकड़े जाने से ये धारणा जो जनता के बीच बन रही है कि मदरसों में अनैतिक कार्य होते हैं, ये और मजबूत होती है। नकली नोट बनाया जाना कहीं न कहीं राष्ट्र विरोधी कार्य है। समाजवादी पार्टी की मांग है ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो चलिए, यूपी मांगे उत्तर की अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं और इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान रहेंगे और आपको बता दें, हमारे साथ अभी राजकमल गुप्ता जी हैं, वीएचपी के नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए। राजकमल जी, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ दीपक शंखदार जी हैं, संघ विचारक है। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नूर अहमद अजहरी, मुस्लिम धर्मगुरु, जुड़ेंगे, जैसे ही चर्चा में शामिल करेंगे। अंजर अनवर खान, महासचिव ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड से, वो हमारे साथ जुड़ेंगे, तो उनको भी चर्चा में शामिल करेंगे। दीपक जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं। संघ को एक आतंकी संगठन बताया गया है, संघ की विचारधारा पर सवाल किए गए हैं, साहित्य पढ़ाए जा रहे हैं, इस तरह की किताबें मिली हैं अंदर मदरसे के अंदर। आप कैसे सोचते हैं इस पूरी घटना को? देखिए, ऐसी तमाम घटनाएं विगत दिनों में आती रही हैं, पर मैं ये पूछना चाहता हूं कि पिछले 70 वर्षों में संघ के विषय में कोई ऐसी आपको खबर मिली कि संघ ने कोई देश तोड़ने का काम किया हो, या ऐसी विचारधारा को या देश में या कहीं भी विश्व भर में कोई नफरत फैलाने का काम किया हो? मैं, यदि आप मुझे आज्ञा दें, यदि आप मुझे अलाउ करें, तो मैं कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं अपनी लिखी हुई, जो सच में इस घटना को देख करके मेरा मन इतना द्रवित हो गया कि आज मैं ये पढ़ना चाहता हूं आपके इस चैनल के माध्यम से। मैं आपको एक रोक दूं, आपने एक जिक्र किया, आप पंक्तियां पढ़ दीजिए, लेकिन मालेगांव में जो धमाका हुआ था उसमें संघ के लोगों का नाम आया था। नहीं, देखिए ना, आरोप आप कहीं भी लगा सकते हैं। अब मैं कुछ पंक्तियां को जेल जाना पड़ा था। मैं कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। कहने वाले लोग बहुत कविताएं पढ़ते हैं, बहुत शेरो शायरी करते हैं इस देश पर मैं देखना चाहता हूं कि अब कितने लोग बोलेंगे यहाँ कि मिलता है हथियारों का सैलाब मदरसों में, दानव और कुरीतियों का अंबार मदरसों में, अंबार मदरसों में, देखे हैं पढ़ने और पढ़ाने वाले लोग मदरसों में, देश तोड़ने की तैयारी में कुछ अरमान मदरसों में, कुछ अरमान मदरसों में, देशद्रोह का मिलता है सामान मदरसों में, सामान मदरसों में। और आगे सुनिएगा कि अब्दुल हमीद की यादें जिनमें वो भारत बोल रहा हूँ, लाल किले से आजाद हिंद का गौरव बोल रहा हूँ। अब न मिलता है
अब न मिलता है इंकलाब और इकबाल मदरसों में, ना आजाद मदरसों में, ना अशफाक मदरसों में, ना कलाम मदरसों में, अब मिलता है देशद्रोह का सामान मदरसों में। चलिए दीपक जी वो ठीक है, आपने एक बात कह दी, लेकिन हर मदरसे पर हम सवाल नहीं उठा सकते ना। नहीं, ऐसा मैंने तो कहा ना कि इस मदरसे में अब्दुल हमीद भी थे, इस मदरसे से वो लोग भी पढ़े जिन्होंने वास्तविकता में भारतीय स्वतंत्रता के लिए अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। ठीक है, चले राजकमल गुप्ता जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? पहले तो वहां नकली नोट छापे जा रहे थे राजकमल गुप्ता जी, फिर उसके बाद मामला सामने आया कि ये किताबें मिल रही हैं जिसमें आरएसएस को एक आतंकी संगठन बताया गया, जिसमें बच्चों को यही तालीम दी जा रही है। मैं इस विषय को ऐसे समझता हूँ, ये आतंकवाद के अड्डे हैं मदरसे। स्पष्ट कहता हूँ, ये इन मदरसों के अंदर आपने देखे नकली नोट छपते हुए देखे, संघ के विरोध के अंदर साहित्य आज पकड़ा, और इसका मतलब क्या है? ये आतंकियों को तैयार करने की फैक्ट्रियां तैयार हो रही हैं, इनकी सबकी जांच होनी चाहिए। और मेरा व्यक्तिगत जो विचार है, संगठनात्मक नहीं है, व्यक्तिगत विचार है, इनको तत्काल मदरसों को बंद कर देना चाहिए। नहीं तो मैं वही तो बात कर रहा हूं ना राजकुमार जी, अभी देखिए उनके समर्थक बैठेंगे तो हम उनसे चर्चा करेंगे, लेकिन हर मदरसे पर ठीक है, हर मदरसा तो ऐसा नहीं होगा ना। हाँ, कुछ मदरसे आ रहे हैं, उनकी इस तरह की भूमिका सामने आती है, कहीं से पत्थरबाज मिलते हैं, कहीं आतंकी कनेक्शन मिलता है, और अब ये कनेक्शन मिल गया। तो ये मदरसों में तो तैयार हो रहे हैं ना, चाहे 1 में हो या 6 में हो। आप इनकी परसेंटेज बहुत कम कह सकते हैं जो राजभक्त लोग तैयार करते हैं। वो वीर अब्दुल हमीद, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, और ये अपने राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, ऐसे भी लोग तैयार हुए थे। आज वो तैयार हो रहे हैं जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के अंदर मिलते हैं। अभी तक का सर्वे कर लीजिएगा, कितने लोग ऐसे मिले हैं जो कहां से उत्पादित हुए हैं, वो मदरसों से या आपके देवबंद से या बरेली से, यहीं से आतंकवाद की फैक्ट्री चल रही है, कहीं और नहीं चल रही। मेरा ये व्यक्तिगत मत है, मैं स्पष्ट करता हूं। चलिए, नूर अहमद साहब भी हमारे साथ जुड़ गए। नूर अहमद अजहरी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अंजर अनवर खान साहब भी हमारे साथ जुड़ गए, महासचिव ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड से। नूर अहमद साहब, जो प्रयागराज में मदरसे की घटना सामने आई जिसमें नकली नोट छापे जा रहे, साहित्य निकला, किताबें निकली जिसमें संघ को आतंकी संगठन बताया गया है, और वही बच्चों को तालीम दी जा रही है, क्या विचारधारा है सर इस पर आपकी? अब देखिए, मदरसे में जो नकली नोट मिले हैं उसकी सही जांच होनी चाहिए। सही क्या है, ऐसा तो नहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने साजिश की हो जी किसी मौलाना के लिए, किसी जैसे अभी आपके यहाँ कोई कट्टरपंथी भाई बोल रहे थे, जिस तरह से मदरसे को टारगेट कर रहे थे। नहीं, मदरसे को टारगेट नहीं कर रहे थे। अरे सुनो मौलाना, ऐसे नहीं कि कुछ भी बोलेंगे आप, कुछ भी बोलेंगे तो कुछ नहीं सुनेंगे, तरीके का बोलेंगे तो तरीके का सुनेंगे, तरीके का बोलेंगे तो तरीके का सुनेंगे। ऐसा आरोप नहीं चलेगा, ऐसे आरोप नहीं चलेगा कि कुछ भी बोलेंगे। कट्टरपंथी क्या होता है? कट्टरपंथी, ये कट्टरपंथ तुम्हारे यहाँ सिखाया जाता है। क्या होता है कट्टरपंथी? आप बताइए। जी न्यूज के दर्शक सुनना चाहते हैं, श्रोता सुनना चाहते हैं, क्या होता है कट्टरपंथ? दीपक जी, उनकी एक बार बात आ जाए। नहीं ठीक है, सत्ता के नफरत फैलाने का काम तुम लोग मतलब रुके दीपक जी, नूर अहमद साहब, घर चलते रहे, तुम्हारे बच्चों की रोटियां चलते रहे, इसके लिए तुम मस्जिदों से तमाम अपने फतवे जारी करते हो। ठीक है दीपक जी, उनकी बात तो आ जाए ना, वो कहना क्या चाह रहे हैं। नूर अहमद साहब रखिएगा, आप अपनी बात रखिए। नूर अहमद साहब, आप अपनी बात रखिए। मदरसे में क्या नकली अगर नोट छापे जा रहे हैं और साहित्य ऐसे मिल रहे हैं आरएसएस को आतंकी संगठन, क्यों? ठीक है नूर अहमद साहब, आप देखिए अपनी बारी में बोलेंगे तब सही है। आपको जो आरोप लगा रहे हैं लगाइए, हम जो बोल रहे हमें भी बोलने दें। जी हमने आपको अभी किसी गायकार को भी सुना है, और किसी दूसरे बंदे को भी सुना है। शताब्दी वर्ष में संघ चल रहा है। मैं कहता हूँ कि 100 वर्षों में एक आरोप आप बताइए, एक आरोप कर रहा बैठा हुआ।
मैं बहुत चैलेंज के साथ कहता हूं जेपी जी कि एक आरोप संघ के दीपक जी रुकिए ना, उनकी बात आ जाए। ठीक है दीपक जी, गौरव के साथ ठीक है, आपका गुस्सा वाजिब है, आपको आतंकी संगठन बताते दीपक जी आता है गुस्सा। रुकिए ना, नूर अहमद साहब अपनी बात तो रख दें, दर्शक तो जान ले कि आखिरकार एक मुस्लिम धर्म गुरु जो हमेशा ये दूसरों को कहते हैं, ठीक है, ये दहशत फैला रहे हैं मुसलमानों में, ऐसा डरा के। कौन डर जाएंगे इनसे हम ना? दहशत यदि आपने ठीक, रुके ना दीपक जी, रुके। अरे नूर अहमद जी रखे बात, दीपक जी आप प्लीज शांत हो जाइए ना प्लीज। आपको इन लोगों से चिकवाना है, चिकवाते रहिए, मैं जा रहा हूं। नूर अहमद जी जाइए मत, रखिए, जरूरत नहीं है मुझे ऐसे लोगों से बात करने की। अरे अब रखिए ना बात बाबा, रखिए बात रखिए। बात मैं साफ तरीके से कर रहा हूं कि मदरसे में जाली नोटों की फैक्ट्री मिली है, जाली नोट छापने की मशीन मिली है, जाली नोट छापने वाले मौलाना मिले हैं, तो सरकार का कायर है। सरकार क्या कर रही है? क्यों हुल्लड़बाजी कर रही है? गिरफ्तार करे, उन्हें जेल में भेजे, ऐसे मदरसे में ताला लगाए, उन पर रासुका लगाए, देशद्रोह का कानून है, कानून देश में है, भेजे जेल। किसने, कौन से मुसलमान ने भारत के उनके साथ में खड़े होने का दावा किया है? गलत को गलत ही कहेंगे। हमने हर दौर में जालिम को जालिम ही कहा है। हमें कोई खौफ नहीं है कहने। तो मदरसों में क्या ये खेल चल रहा है क्या, जो आरोप आप पर लगते हैं कि मदरसों में आतंकी कनेक्शन, पत्थरबाज, ये खेल चल रहा है क्या फिर मदरसों के अंदर? है नकली नोट छापने वाले, ये कोई पहली जगह नहीं है देश में। बहुत सारी जगह है, अरे सर, जहां तालीम दी जा रही है, आप उस मदरसों के लिए आप खड़े होते हैं ना सर, आप अपनी आवाज बुलंद करते हैं। चलिए मैं अंजर अनवर खान साहब को भी जोड़ लेता हूं। अंजर अनवर खान साहब को जोड़ लूं सर, एक रिएक्शन रुकिएगा, वो हमारे साथ जुड़े, ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड से हमारे साथ जुड़े। अंजर अनवर खान साहब, ये मदरसों पर क्या हो रहा है सर? कुमार जी, मुझे तो लग रहा था कवि सम्मेलन का कोई समारोह में मैं आ गया हूँ, और बाद में थोड़ा सुनने के बाद लगा कि नहीं, ये तो सब ये गंदगी और मैल अपने दिलों से, और ये अपनी असल जो कारनामा है वो सब पूरी दुनिया के सामने बताने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा एक ही सवाल है, अभी जो चर्चा चल रही है, सभी बैठे हैं, सभी इसमें धर्मगुरु भी है और बहुत ही सुशिक्षित सोशल एक्टिविस्ट भी है, तो मैं एक ही सवाल करूंगा, 2019 नवंबर में स्वामी नारायण टेम्पल खेड़ा सूरत में जो स्वामी जी को गिरफ्तार किया गया था, वो क्या वजह थी गिरफ्तार करने की? ठीक है, लेकिन खान साहब सुनिए ना, मैं आपका सवाल ले लूंगा, सवाल चर्चा में, लेकिन मदरसे पर तो बताइए ना, प्रयागराज में ये मदरसा क्यों मिला? ये प्रयागराज का ही जवाब मैं दे रहा हूँ। नहीं आप जवाब दीजिए। अकेला प्रयागराज नहीं है, सुनिए ना, एक अकेला प्रयागराज नहीं है, मुरादाबाद भी है, संभल भी है, हसनपुर भी है, यूपी का हर जिला है, बदायूं भी है। आप बताइए ना, बरेली, अभी जब रिजल्ट आया, अभी जब चुनाव का रिजल्ट आया 2024 में, जेपी शर्मा जी, भारत के अंदर बरेली में पाकिस्तान के झंडे फहराए गए। आप बताइए कहां तक सही है? ये बताएंगे क्या? ये बताएंगे? अपना संगठन चलाते हैं, बताइए आप, भारत के अंदर पाकिस्तान के झंडे फहराना सही है क्या? आप बताइए। पहले देशद्रोह बना, मदरसों पर जवाब देते हैं, सबसे पहला हम मंदिर की बात करते हैं, आपके साथ मदरसों पर जवाब मंदिरों से नहीं दिया जाएगा। ये देश को बेवकूफ बना रहा है। आज जो हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ नया शोषा। नहीं अंजर अनवर खान साहब, नया क्यों हो रहा है? अब आप उस पर क्यों एक लाइन तो बोलिए ना। नहीं, आप उनको आए ना, देखिए उनसे जवाब ले लेंगे, एक लाइन तो बोलिए ना, इस मदरसे पे क्या हुआ, कैसे वहां नकली नोट छापे जा रहे हैं, कैसे वहां एक किताब पढ़ाई जा रही है कि आरएसएस आतंकी संगठन है? एरिया का काम हुआ है, उस पे आप कार्रवाई कीजिए, उस पे आप तहकीक कीजिए, आप पूरे समाज को टारगेट नहीं कर सकते ना इसमें तो। लेकिन फिर ये तो वो बात की तस्दीक हो गई ना कि मदरसों से पत्थरबाज निकलते हैं, मदरसे आतंकी संगठन की सोच के लोग निकलते हैं। फिर टारगेट ही करना है, अगर टारगेट ही करना है तो 2019 में जो मामला। ठीक है, राजकमल गुप्ता जी एक रिएक्शन, आ रहा हूं नूर अहमद साहब, आ रहा हूं आपके पास भी। ठीक है, राजकमल गुप्ता, मैं एक सवाल इनसे पूछना चाहता हूं मौलाना साहब से, क्या आप इस विषय पे सरकार का साथ देंगे? सरकार के साथ है जो आपने कहा कि ऐसे लोगों को गिरफ्तार करो, NSA लगाओ और तमाम देशद्रोह के मुकदमे लगाओ, सब कुछ लगाओ, तो आप इस स्टैंड पे यहाँ पे बोलेंगे कि ये गलत हुआ है, इनको NSA लगनी चाहिए, इनकी जांच होनी चाहिए, हम सरकार के साथ हैं। ठीक है, नूर अहमद साहब एक रिएक्शन दे दीजिए इन पर। बिल्कुल भाई, बिल्कुल, हर हाल में
जो ये एक घटिया मामला मदरसे से निकल करके सामने आया है, इसकी सही जांच हो और ऐसे जालिम चाहे मौलाना हो चाहे वहां पर कोई हो, उनको बाकायदा जेल में भेजा जाए। हम साथ में खड़े हुए मिलेंगे और हमने आज सभी चैनलों पर दिल की अमीर गहराइयों से इसका अफसोस किया है, मजम्मत की है और साथ में खड़े होने का दावा किया है और साथ में खड़े हैं हम। ठीक है नूर अहमद साहब, फिर तो आप जो सरकार कर रही है तो आप सही मानते हैं ना कि जो अवैध तरीके से मदरसे चल रहे हैं सबकी जांच होनी चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं है? सरकार तो देखिए बस यही आपने ही पॉइंट एक दे दिया। ये मौलाना साहब इस बात के लिए डटे रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। ये शर्मदा मेरा आपको निवेदन है, इस बात पर तय हो। ठीक है राजकमल जी, मेरा एक सवाल है उनसे, फिर तो आप कहिए ना कि मदरसों का कहीं ना कहीं जांच होनी चाहिए, कहीं गलत कारनामे तो नहीं चल रहे। अगर आप इसके घटना को आप मान रहे कि मदरसों की जांच कब से, जब से भाजपा की सरकार केंद्र में आई है, उसके बाद में राज्य में आई है, मदरसों की जांच के अलावा इन्होंने काम ही क्या किया है अब तक? ये एक जगह निकल आई। कभी गुरुकुल और जो हिंदू समाज के बहुत सारे जो धार्मिक स्थल हैं, जरा उनकी भी जांच ईमानदारी से करवा दो। आरएसएस के दफ्तरों की करवा दो जांच, एक बार करवा दो, हिम्मत हो। दीपक जी आपकी जांच कराने बताइए ना कि 100 वर्षों में एक आरोप, 100 वर्ष और एक आरोप, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि 100 वर्ष एक आरोप, 100 वर्ष एक आरोप, यदि हिम्मत है, मैं जी न्यूज के पटल से चैलेंज के साथ कहता हूं कि 100 वर्ष और एक आरोप। ये तो एंटी भाजपा बात करने लगे, ये तो बिल्कुल पॉलिटिकल हो गए। ये नूर अहमद तो बिल्कुल पॉलिटिकल हो गए, राजनीतिक बात करने लगे। ये इन्हें राजनीति करनी है क्या? अरे विधायक सांसद बनना है तो राजनीति करो, खुलकर राजनीति करो। आप तो एंटी भाजपा बात करने लगे। ये सारे पद आपको ही मुबारक। इन लोगों को ये जिन मौलानाओं की दुकान मदरसों से चलती है, जिन मौलानाओं की दुकान मस्जिदों से चलती है, मैं आपको बताना चाहता हूँ शर्मा जी, ये वो लोग हैं, इन्हें मदरसों के आधुनिकीकरण से दिक्कत है, इन्हें मदरसों में सीसीटीवी कैमरा लगने से दिक्कत है, इन्हें मदरसों में व्हाइट बोर्ड पे प्रोजेक्टर के साथ पढ़ाई करने से दिक्कत है। ये वो लोग हैं, इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। से देश की आन बान शान है, तुम जैसे लोग जब से आए हो। ये आन बान शान कहाँ है जब इस तरह का कनेक्शन? देश की आन बान शान तब तक थे जब तक हमीद पैदा होते थे, तब तक कलाम पैदा होते थे, जब तक अशफाक उल्लाह खां पैदा होते थे, तब तक मदरसे इस देश की शान थे। पर जब से मदरसों में हथियारों के जखीरे पकड़े जाने लगे, जब से नोट छपने लगे, जाली नोटों की तस्करी होने लगी, जब से पाकिस्तानी फंडेड होने लगे, पाकिस्तान सपोर्टेड होने लगे, पाकिस्तान के ध्वज फहराने लगे। दीपक जी, नूर अहमद साहब रुकिए, मैं आ रहा हूं, लौट रहा हूं। अंजर अनवर खान साहब, नूर अहमद साहब रुकिए ना। अरे नूर अहमद साहब रुकिए, ठीक है नूर अहमद साहब, एक एक करके सभी बात रखे तो अच्छा है। अब देखिए, आप नंबर देखिए, अंजर अनवर खान साहब का है। अंजर अनवर खान साहब, एक महत्वपूर्ण बात देखिए, थोड़ा शांत हो जाए, इतने जज्बात अच्छे नहीं है। हाँ, एक एक करके अपनी बात रखे तो अच्छा है, दर्शकों को पता चलेगा आप अपना पक्ष क्या रख रहे हैं। अंजर साहब बता दूं तो 57,000 यही इमाम और उलमा और ये मदरसे की पढ़ने वालों ने देश की आजादी में हिस्सा लिया। अंजर साहब ठीक है, भूल गए ये चीज। नहीं, उसको तो स्वीकार किया है मैंने, तारीख को दोबारा पढ़े, जिसे आप कवि सम्मेलन बता रहे थे उसमें मैंने स्वीकार किया है, पर अब वो लोग मदरसों में नहीं मिलते हैं। ये बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूं मैं, और बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि मदरसों में अब वो लोग। राजकमल जी आऊंगा। अंजर साहब, अंजर अनवर खान साहब, एक बड़ी बात है, जब मदरसों पर सवाल उठ रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भूमि से आता हूं मैं। ठीक है दीपक जी रुकिए ना प्लीज। अंजर साहब अंजर साहब रुकिए। अंजर साहब, मेरा एक सवाल है, अंजर साहब एक सवाल आपसे। अंजर साहब, जब इस तरह के वाकया हो रहे हैं, कई बार पत्थरबाजों के कनेक्शन मदरसों से निकल रहे हैं, सरकार यही तो कर रही है कि जो अवैध मदरसे चल रहे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो आप जैसे मुस्लिम संगठन, मुस्लिम धर्मगुरु वेलकम क्यों नहीं करते? जो कम से कम जो दाग लगता है वो दाग तो हटेगा। देखिए, दागदारों पे हटता है और लगता है दागदारों पर। हाँ, तो एक अभी जैसे मैंने थोड़ा सा एग्जांपल दिया, आपने मेरी बात को इग्नोर किया, वापस दोबारा मैं आपके चैनल से माध्यम से कह रहा हूं, फर्क देखिए आप। अगर मुसलमान के मदरसे में नोट मिलती है तो वो देशद्रोही हो जाता है।
और वही अगर स्वामी जी के पास नोट का 1 करोड़ का बंडल मिलता है, 2000 नोट की छपाई का पूरा खजाना मिलता है, वो देशद्रोही नहीं होते? अरे कहाँ की बात कर रहे हैं? फर्जी न्यूज बता रहे हैं। कहाँ की बात कर रहे हैं? बिल्कुल फर्जी न्यूज बता रहे हैं आप। अरे बिल्कुल फर्जी न्यूज बता रहे हैं। मैं अभी उसका रिकॉर्डिंग लाइए रिकॉर्डिंग, क्या बात कर रहे हैं आप? कुछ भी बोलेंगे, भ्रमित करेंगे आप देश को। लाइए इसका प्रूफ लेके आइए, लाइए दिखाइए, लाइए दिखाइए इसका प्रूफ। स्वामी का नाम भी बताया। अरे नाम बताया, गलत बताया आपने। नहीं ठीक है, ठीक है राजकमल जी, आपने गलत खबर दी, गलत खबर। दीपक जी रुकिए, दीपक जी रुकिए, रंजन साहब रुकिए, अंजन अनवन खान साहब, राजकमल जी देखिए, आप लोग सभी मुस्लिम धर्मगुरु संगठनों से जुड़े हैं, एक हिंदू संगठन से, एक मुस्लिम संगठन से। लेकिन सर अगर कोई भी हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो मदरसे हो, अगर गलत है तो गलत है, उसके लिए गलत बोलना चाहिए। दिक्कत क्या है फिर? राजकमल गुप्ता जी, हम तो यही कह रहे हैं, इनकी जांच हो। अगर ये मदरसों में पकड़े जा रहे हैं तो इनको सजा मिले। अब गुरुकुल, वेद विद्यालय, कोई एक बता दो जहां के अंदर कोई ऐसे असामाजिक कार्य हुआ हो आज तक के इतिहास में। मुझे एक लगा दो। मौलाना ने कहा कि इन्हीं मदरसों से अशफाकुल्लाह पैदा हुए, इन्हीं मदरसों से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पैदा हुए। अरे भाई मेरे, ये तो सोचो, जिन्होंने आजादी की लड़ाई आजाद कराया मुल्क। और दूसरी बात आपको ये भी बता दूं, जिन लोगों ने पाकिस्तान लिया ना धर्म के नाम पे, वो भी इन्हीं मदरसों के पढ़े हुए लोग थे। ये क्यों भूलते हो? एक वो तैयार होते थे, दोनों तरफ के लोग तैयार होते थे। एक राष्ट्रभक्त तैयार होते थे, एक राष्ट्रद्रोही। जो तैयार कर दिया वो पाकिस्तान तैयार कर दिया। ये भी किसी मदरसे वाले ने मांग रही थी, जहाँ से उठी थी। बताना चाहूंगा, वो नहीं गया। आज जो मुसलमान हिंदुस्तान में, ये 2 वजह से, एक बाय चॉइस और बाय बर्थ, ये 2 वजह से आज मुसलमान इस धरती पर है। बाई चॉइस, अरे बाई चॉइस ही तो। लेकिन आपने जब ये लड़ाई लड़ी तो पाकिस्तान तो आप ही ने मांगा। नूर अहमद साहब, हर कोई गलत काम, हर कोई देश विरोधी घटना, ये मदरसों से क्यों कनेक्शन निकल जाता है सर? ठीक है राजकमल जी, अरे राजकमल जी रुकिएगा, ठीक है अंजन अनवर खान साहब रुक जाइए। मेरा सवाल नूर अहमद जी से, करेंसी छाप रहे हैं। राजकमल जी रुक जाइए ना, जवाब ले लो एक बार। जांच तो करो। RDX के बम भी कश्मीर के अंदर इन्हीं जगहों में तैयार होते हैं जो सेना के ऊपर लड़ रहे हैं। ये भी यहीं पे तैयार हो रहे हैं। दोनों का उत्पादन एक ही जगह से। ठीक है राजकमल जी रुकिए ना, राजकमल जी मैं एक जवाब ले लूं ना नूर अहमद साहब से। राजकमल जी रुक जाइए। नूर अहमद साहब मेरी बात का जवाब देंगे आप, जो मैंने सवाल पूछा सर? जी मैं तो जवाब दे रहा था, सामने वाले भाई रुके ही नहीं, तो मैं क्या करूं? जी रखेगा। मैं ये कह रहा था कि एक मदरसा अगर ऐसी गलत और गंदी गतिविधि में पाया गया है तो उसका मुजरिम पूरा एक समाज नहीं होगा। वरना हमें समझौता एक्सप्रेस भी याद है, हमें मक्का मस्जिद भी याद है, हमें अजमेर शरीफ बम ब्लास्ट भी याद है, हमें इसके अलावा 6 दिसंबर 1992 में जो जिस तरह से बाबरी मस्जिद का कत्ल किया था वो भी। लेकिन सर कनेक्शन क्यों निकलते हैं? बाबरी मस्जिद का है का कत्ल हुई है? क्या बेकार की बात करते हैं? सुन ले मेरी बात, सुन ले। क्या बेकार की बात करते हैं? ईमानदारी से सुन ले। अरे अच्छा, आपने तो बहुत अच्छी बात आप कर रहे थे अब तक। नहीं अच्छी सुनेंगे आप, हम अच्छी करते हैं और अच्छी सुनेंगे। अच्छी सुनना चाहेंगे, अच्छी लगेगी तो अच्छी सुनाएंगे। आपको टारगेट करने नूर अहमद अच्छी सुनना चाहेंगे तो अच्छी सुनाएंगे आपको, और हमारी बातें आपको अच्छी लगेंगी, हमारी बातें आपको अच्छी लगेंगी। मौलाना खैराबादी से लेके मौलाना किफायतुल्लाह तक 50,000 से ज्यादा बासनत आलिमों, हाफिजों, मुफ्तियों और कादियों ने जाने दी हैं। उठाओ तारीख। और अरे सर फिर आतंकी कनेक्शन क्यों निकल रहे हैं? पत्थरबाज क्यों निकल रहे हैं? क्यों नकली नोट बनाए जा रहे हैं अब? अरे हम नहीं कह रहे सब मदरसे एक जैसे होते हैं, लेकिन ये कनेक्शन क्यों निकल रहे हैं? जो मदरसों को टारगेट कर रहे हैं, इसके सिवा कुछ नहीं है। कहीं टारगेट हो रहा है दीपक जी, टारगेट हो रहा है। बताइए टारगेट हो रहा है। मैं तो कहता हूं तो ये कहते हैं कि बोलने नहीं देते। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दर्जनों ऐसे स्थान है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भीतर, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दर्जनों ऐसे स्थान है जहां पर तमाम मदरसों में जो है रेप, हथियार,
ऐसी तमाम साजिशों के सबूत मिले हैं। चलिए देखिए, जिहादी लेक और आरएसएस टारगेट पर है। अब देखिए, वो अपना पक्ष रख रहे हैं, वो कह रहे हैं अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन सवाल है कहीं भी कोई गलत हो तो गलत बोलना चाहिए, क्योंकि इससे आपका धर्म, मजहब और मदरसे जैसे जहां तालीम ली जाती है और बड़े बड़े नाम जिनका ये सभी मेहमान जिक्र कर रहे हैं वो पढ़कर निकले हों, तो उस पर कहीं ना कहीं चिंतन और मंथन करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमसे बातचीत करने के लिए। यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।